एक महत्वपूर्ण थ्योरी इसमें यह है जिसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कहा यह जा रहा है कि पेंटागन ने ट्रंप को ईरान के बारे में सीक्रेट वार्निंग दी थी, खुद पेंटागन ने दी थी। क्योंकि यहां जो कहा जा रहा है कि पेंटागन और इजराइल ये पुश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो संजय भारद्वाज सर से ये भी मैं ये इंफॉर्मेशन देने के बाद उनके पास जाऊंगा कि खुद पेंटागन ने ये कहा था कि ईरान को लेकर कुछ एक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसके बारे में सुना तो उन्होंने फिलहाल अपने इरादों को बदला। ईरान ने लड़ाकू विमानों को खोजकर मारने की क्षमता बढ़ा ली है, रिपोर्ट ये कहती है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, रिपोर्ट ये भी बताती है। ईरानी कमांडरों ने यूनाइटेड स्टेट्स के जेट और बॉम्बर्स के उड़ान का पैटर्न और उनके काम करने के तरीके को भांप लिया है, और यह भी कि रशिया की मदद से ईरान ने अमेरिकी एयरफोर्स की युद्ध रणनीति जान ली है। और इसीलिए, और यह बताने में खुद पेंटागन के सोर्सेस डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं कि दिस इज हाउ दे हैव स्टडीड अस बेटर। अब आप बताइए क्या करना है। संजय भारद्वाज जी, आपका कमेंट। देखिए दिनेश जी, इसमें तीन माइंडसेट साफ साफ चलते हैं। एक होता है जो मिलिट्री माइंडसेट है, वो साफ साफ इसमें है कि पेंटागन, क्या आप मान रहे हो कि हार मान गया है और इसको विड्रॉ करना चाहता है? मैं इस बात से कोई एग्री नहीं करता कि अमेरिका मिलिट्रीली ईरान से कमजोर हो गया है, जब उसकी पूरा नेवल कोर, उसका एयरफोर्स को पूरी तबाह कर चुका है। एक पॉइंट पे जरूर बैकफुट पे है अमेरिका की, कहीं ट्रूप्स को ग्राउंड पे नहीं उतारना पड़ जाए और इस हद तक मामला चला जाए। दूसरी बात, निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो इशू है, और जो बात आया कि ट्रंप का अपना एक जो ओपिनियन पोल में जो आया कि 70% रिपब्लिकन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, 30% अमेरिकन इस बात को, वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रंप का पॉलिटिकल ग्राउंड वीक होता जा रहा है, इसलिए ये वहां पर एक कॉन्शियस है। तीसरा जो डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो अभी तक अमेरिकन हाजमनी है, जो वो मिडिल ईस्ट में है, दुनिया में है, वहां पर कहीं आंच नहीं आ रही हो, तो उसमें मुझे लगता है कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेके ईरान पे फिर से स्ट्राइक करने का एक तांता बुन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा पक्ष है, जो मैं रिपीट करूंगा कि जो शी जिनपिंग और पुतिन की जो मीटिंग हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा अमेरिकन वर्सेस नॉन रॉक स्टेट और ऑथोरिटेरियन स्टेट्स का एक साथ आ जाए और अमेरिका को ये मिडिल ईस्ट में भारी पड़ जाए। क्योंकि अगर पुतिन और शी जिनपिंग ईरान को खुल्ला सपोर्ट कर देंगे, जो कि उसकी संभावनाएं शी जिनपिंग की तरफ से कम लगती है। आपने जहां शुरू किया संजय सर, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं एक लेमैन के ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूं। ये बात सही है कि मिलिटरीली कोई कंपैरिजन है ही नहीं ईरान और अमेरिका के मामले में, जहां तक मिलिट्री एसेट्स और उनके सैनिकों की गिनती है। लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर एक दूसरे तरह का वॉरफेयर है, जहां बहुत बड़े बड़े हथियार एक चुन्नू से, ड्रोन से मार दिए जाते हैं। यह भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरे, अमेरिका में एक लाइफ को लेकर, एक बॉडी बैग को लेकर जो सेंसिटिविटीज हैं, ईरान तो कह रहा है हम तो मरने के लिए ही खड़े हुए हैं, बताओ क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा फर्क ला देता है। एक जो मरने के लिए तैयार बैठा है और दूसरा जो बॉडी बैग से डर रहा है, ये पूरी साइकी को बदल देता है। इसीलिए बहुत बड़ा पावर होने के बावजूद बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके, और पहलवान को एक आदमी राह चलता एक थप्पड़ मार दे, पहलवान उसके बाद 100 थप्पड़ मारता रहे, चर्चा पूरे शहर में इसी बात की होगी कि देखो पहलवान को एक खींच के रसीद कर दिया उसने, वो अदना से पिद्दी ने। ये बात मुझको लगता है अमेरिका बहुत खातिर में ला रहा होगा इस समय। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यहां पर एक और खबर बता दूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स की फिर से तैनाती, सीज फायर के 40 दिनों में मिसाइल लॉन्चर फिर से एक्टिव किए गए। अमेरिकी हमलों में पूरी तरह सुरक्षित अंडरग्राउंड लॉन्चर, उनकी भी तस्वीरें जारी की गई हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और ईरान में जंग के अगले फेज की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। हाई अलर्ट पर ईरान की तीनों सेनाएं रखी गई हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान की मिसाइल फोर्स हमले को तैयार है। ईरान के ड्रोन लॉन्चर्स को एक्टिव कर दिया गया है। आईआरजीसी की तैयारी पर ईरान न्यूज फीड की यह रिपोर्ट है। जरा नेक्स्ट न्यूज जो मैं आपको बता रहा था वो भी जरा फ्लैश कीजिए प्लीज। ये पूरे तौर पर तैयार रखा गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है तीनों सेनाओं को। और बताए तो यह भी जा रहा है कि वहां महिलाओं तक को AK-47 चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसीलिए तो पूर्णिमा जी, क्या यह माना जाए कि यह ईरान मतलब 28 फरवरी से भी ज्यादा तैयार है?
हाँ जी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है दिनेश जी कि वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे, और अमेरिका का जो कांस्टेंट थ्रेटनिंग चल रहा था वो आज से नहीं चल रहा था। उन्होंने 2025 में जो अटैक किया था जून 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप, तभी उन्होंने बोला था कि वो न्यूक्लियर पावर लिटरली वेपन्स उन्होंने ऑब्लिटरेट किया था, उन्होंने स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज़ किया था। तो यहाँ पे संसद में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और हेग्सेथ को भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने 2025 में ऑब्लिटरेट किया है तो फिर आप भी क्या कर रहे हो, पहले झूठ बोल रहे थे क्या अभी झूठ बोल रहे हो। तो ये कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए, तो आपके पास इंटेल क्या है कि उनके पास है या नहीं है। आप लिटरली हर इंस्टीट्यूशन यही बोल रहे कि ईरान बना ही नहीं रहा था, अगर बना रहे थे तो फिर पहले क्या कर रहे थे, पहले का इंफॉर्मेशन झूठ था। इसका मतलब आप यहाँ पे जो बॉडी बैग के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे तो ये सवाल तो पूछने नहीं चाहिए पूर्णिमा जी, मुझे ऐसा लगता है। पूर्णिमा जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी या न्यूयॉर्क टाइम्स की, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन इन्हीं में से किसी ने एक रिसर्च की थी ट्रंप के पहले टेन्योर के बारे में, और उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने अपने पूरे टेन्योर में 30,000 से ज्यादा झूठ बोले हैं या मिस रिप्रेजेंट किया है फैक्ट्स को और चीजें सामने लोगों के रखी हैं। इसका मतलब उन्होंने एवरेज निकालते हुए यह भी बताया था कि एक दिन में 20 से 30 बार वो चीजों को या तो डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करते हैं या सीधे सीधे झूठ बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल तो उनसे अब पूछा जाना बंद कर दिया जाना चाहिए कि अब आप ये बताइए तब झूठ बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ऑब्लिटरेट कर दिया है तो मागा उसको आंख बंद करके मानता है और वो बस काफी होना चाहिए।